हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ रहे थे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न दो टाइप्स का होता है, एक माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हम लोग पढ़ चुके थे, माइटोसिस इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक, उसमें ना क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे ना कुछ, जैसी सेल्स होगी वैसी एक की दो बन जाएंगी। ठीक है, आज बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस बराबर होता है, जैसे हम लोग माइटोसिस का नाम क्या दिया था, इक्वेशनल डिवीज़न, या माइटोसिस बराबर फोटोकॉपी। ऐसे मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस इज इक्वल टू रिडक्शनल डिवीज़न। मियोसिस को दूसरा नाम आप दे सकते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीजन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। तो ये गैमेट फॉर्मेशन में मदद करता है मियोसिस। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 हो जाते हैं अगर मियोसिस कराएंगे तो। ठीक, अब बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस इक्वल टू रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस दो पार्ट्स में होती है, एक मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। क्या, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। पढ़ने की आसानी के लिए उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अब हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। जैसे हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। इंटरफेस, किसी भी सेल डिवीजन के दो पार्ट्स होंगे, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। ठीक है, तो मियोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि माइटोसिस में क्या पढ़ा था कि एक इंटरफेस होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेस मतलब एक्चुअली जब सेल डिवाइड करने के लिए तैयारी कर रही होती है अपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और जब एक्चुअली सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन मतलब न्यूक्लियस वगैरह में ये जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, ये सब टाइप जो भी काम होगा, ये किस में होगा, एम फेज में होता है। तो ऐसे ही मियोसिस में होगा। मियोसिस फर्स्ट के कितने पार्ट्स हो गए, मियोसिस फर्स्ट में कितना हो गया, इंटरफेज। वन पार्ट इज इंटरफेज, अनदर वन इज एम फेज। क्या, एम फेज। ठीक, अब इंटरफेस के तीन पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। जो इंटरफेस का काम माइटोसिस सेल डिवीजन में था, वही सेम काम मियोसिस में होगा। क्या, G1 S मतलब सिंथेसिस, G2 प्रोटीन्स किस में बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस किस में होगा, G2 में। बताया था कल हमने, मतलब इससे पहले प्रीवियस वीडियो में, जिसने ना देखी हो वो देख ले। मियोसिस सभी समझ में आएगी अच्छे से जब माइटोसिस आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू होता है माइटोसिस। तो अगर आपने माइटोसिस नहीं पढ़ा है तो आपको मियोसिस समझ में नहीं आने वाली। इसलिए जो है आप प्लीज़ मियोसिस देखने से पहले माइटोसिस ज़रूर देख लें, इस वीडियो को देखने से पहले। एस फेज का क्या मतलब होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, वही जो माइटोसिस में था। डीएनए रेप्लिकेशन हमारा मेन जो पार्ट है इसमें, मियोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे टफ पार्ट है, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, वो होता है एम फेज। एम फेज का भी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 स्टेजेस होती है वो। ठीक है, और जीवन क्या हो जाए, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल कब होगी, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव जीवन में। ठीक है, G1 S G2 इंटरफेस हमारा कंप्लीट। अब एम फेज की बात करते हैं। एम फेज के चार पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, प्रोफेज, प्रोफेज। अब अगर ये मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट बोल दिया, ऐसे ही प्रोफेज फर्स्ट। चलिए इधर लिख लेते हैं, पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का है। अगर मियोसिस सेकंड में इसी की बात करेंगे तो प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, इसी में, इसलिए एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। देन चौथा कौन सा था, टीलोफेज। ये तो आपको याद होंगे ना, अगर माइटोसिस आपने पढ़ लिया है तो। टीलोफेज फर्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की। ठीक, सब मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये बेसिक है, इतना आपको माइटोसिस में पढ़ाया गया था। तो बेटा अब एक बार देखिए, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट कितने पार्ट में, दो पार्ट में, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज, इंटरफेज तो आपको पता ही है, जैसा माइटोसिस वैसे मियोसिस में। ठीक है, अब बात करते हैं एम फेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। अब बात करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के 5 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, लेप्टोटीन, बोलिए साथ साथ में बोलिए, लेप्टोटीन, बेटा बोलने से याद हो जाएगा। जाइगोटीन, देखिए इसमें नाम से ही बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आएंगी, बायो में हमेशा नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, पैकिटीन, देन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, एंड लास्ट वन इज डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। तो जगह कम है लेकिन डायाकाइनेसिस मैं ऊपर लिख देता हूँ या नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड जो होता है उसको पढ़ते हैं। लेप्टोटीन, बेटा नाम से पकड़िए, लेप्टो मतलब लपेटो, मतलब कोई चीज़ लपटेगी। क्या मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट्स कहाँ होगा, कंडेंसेशन
ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट हेयर। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम हमें दिखने लगेंगे, विजिबल हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाएंगे, हल्के हल्के क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप की, बेटा क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप की वजह से ही दिखेंगे, क्रोमोसोम्स विजिबल। ठीक, ये हो गया हमारा किसका, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन बेटा नाम से पकड़िए, लपेटो मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की हिंदी क्या होती है, कोई चीज़ लपेटने लगेगी, ठीक है, कंडेंसेशन। जाइगोटीन, जाइगोट मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, जाइगोट बेटा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, जाइगोटीन। इसमें क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलेंगे, सिनेप्सिस। अब जब सिनेप्सिस हो रही है तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे क्या बनेगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं इसको, बेटा दो तीन चीज़ें इकट्ठा होंगी तो कॉम्प्लेक्स ही तो बोलेंगे। सिनेप्सिस मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम मिलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा अगर क्रोमोसोम्स देखेंगे बाइवेलेंट दिखेंगे, क्रोमोसोम्स कैसे, यहाँ इस स्टेज जाइगोटीन वाली स्टेज में क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे, बाइवेलेंट। लेकिन इनकी सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, ठीक है, और दो क्रोमोसोम जब मिल जाएंगे, ये देखिए एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है, एक इधर एक इधर, ठीक। अब ये दो क्रोमोसोम मिल गए, होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गए, तो अगर आप साइड से देखेंगे तो बाइवेलेंट दिखेगा, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, टेट्राड दिखेगा। ये एक हो गया ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे एक और होमोलोगस क्रोमोसोम, इस टाइप से। ये स्ट्रक्चर बेटा कॉपी में बन नहीं पा रहा है। अगर आप होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे तो बाइवेलेंट दिखेंगे, और ऊपर से देखेंगे क्योंकि एक के ये जो है क्रोमोसोम, इसकी आर्म्स जो है वो दो दो होती हैं, इस टाइप से। डीएनए रेप्लिकेशन में जो है ये इधर देखिए आप, बाइवेलेंट और टेट्राड, क्या, टेट्राड। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पास कितनी लेयर हो जाए, ये कितनी क्रोमेटिड होती है, चार, कितनी, चार, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे, देखिए टेट्राड दिख रहा है, टेट्राड मतलब, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पाँच, ठीक, ट्राई मतलब, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब थ्री, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पाँच, इसलिए। और साइड से देखेंगे तो दो दिखेंगे, ठीक। पैकेटिन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो होती है वो पैकेटिन होती है, जो गैमीट फॉर्मेशन में इवोल्यूशन की बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मियोसिस फर्स्ट की स्टेज होती है वो होती है पैकेटिन। पैकेटिन बेटा मतलब काटी पीटी पैकेटिन, काटी पीटी पैकेटिन इसका ये नाम है, मतलब इसमें कटाई पिटाई होगी, कटाई पिटाई मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा, मटेरियल का चेंजमेंट होगा। मतलब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब इसके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, इसके बीच में होगा। तो ये है तो होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन सिस्टर नॉन सिस्टर, ये वो जो आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब नया कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रॉसिंग ओवर हुआ, नई चीज़ें जुड़ी, कुछ चीज़ें हटी, कुछ चीज़ें जुड़ी, ठीक है। मान लीजिए इसके कोई भी कैरेक्टर था, फिफ्थ पोजीशन पे था, मान लीजिए एडेनिन की पोजीशन पे कोई भी कैरेक्टर था, तो इस पे क्या चला जाएगा, ग्वानिन पे चला जाएगा। तो बेटा नया कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन होगा, तो जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा जिस जगह पे, वहाँ पे कोई नोड्यूल बन जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, घुल जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ। तो बेटा ये स्टेजेस की पहचान होती है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बस ये नाम दिए गए कि कब क्या, जब ऐसा काम होगा तो ये स्टेज का नाम दे दिया जाएगा, ऐसा नाम होगा तो ये स्टेज का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये बेटा जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो कुछ इस टाइप से एक्स शेप्ड कैस्मेटा फॉर्मेशन बनता है, जहाँ पे ये जो है मतलब जा रहे हैं ये अलग अलग हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगी इसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ रहती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ रहती हैं। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ये इसी स्टेज में बनेगा, किसमें, डिप्लोटीन में, कैस्मेटा फॉर्मेशन, कैस्मेटा फॉर्मेशन, कैस्मेटा फॉर्मेशन। बेटा क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि कौन सा काम किस स्टेज पे हो रहा है। अगर पूछा जाए आपसे कैस्मेटा फॉर्मेशन किस में हो रहा है, तो डिप्लोटीन में। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना किस में था, जाइगोटीन में। लेकिन हाँ डिसोल्यूट किस में हो रहा है, डिप्लोटीन में, ठीक है। अब बात करते हैं डायाकाइनेसिस में। तो ये जो कैस्मेटा फॉर्मेशन हुआ था, डायाकाइनेसिस हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डायाकाइनेसिस, क्या लास्ट वाला क्या था, डायाकाइनेसिस, प्रोफेस फर्स्ट का लास्ट पार्ट डायाकाइनेसिस। बेटा जो पैकेटिन में कैस्मेटा फॉर्मेशन हुआ था वो इसमें डिसोल्यूट हो जाएगा, मतलब वो भी टूट जाएगा, अब अलग हो जाएगा ढंग से। डिसोल्यूशन ऑफ कैस्मेटा, कैस्मेटा फॉर्मेशन, ठीक बात। और क्या हो जाएगा,
क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। बेटा अब ये डायाकाइनेसिस वही है जैसा माइटोसिस के जो प्रोफेज में काम हुए थे वही सारे काम इसमें हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं। तो जो प्रोफेज में माइटोसिस के प्रोफेज में सारे काम हुए थे वही इसमें होंगे। क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। क्या क्या काम हुए थे? क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और क्या हो जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप चला जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, ठीक। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टाइप से ये सारी चीज़ें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर्स हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, डन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक। ये सारे काम हो गए। अभी आपकी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, मियोसिस फर्स्ट नहीं कंप्लीट है, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज कंप्लीट हुई है, मियोसिस फर्स्ट की सिर्फ प्रोफेज कंप्लीट हुई है।